जोहार साथियों, जय भीम, जय संविधान। साथियों, चंद्रशेखर भाई, कल से पार्लियामेंट के अंदर ही हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के आगे ही आप युवाओं के लिए आपके दर्द को देखते हुए कल जो हुआ है घटनाक्रम, उससे हम ही नहीं पूरा देश जो मानवता में और जो युवाओं की भावना रखता है वो सब पीड़ित है। आप लोगों के लिए कल से चंद्रशेखर भाई धरने पे बैठे हुए हैं और इनके समर्थन में ही आज हम लोग बैठे हैं इनके साथ में। साथियों, आपने जो लड़ाई लड़ी है, ये मैं जहां तक मानता हूं कि आजादी के बाद पहली बार युवा साथी स्वतंत्र होके बिन राजनीतिक लड़ाई है ये। और वो लड़ाई, आपकी जो पीड़ा है, आपके साथ जो अन्याय हो रहा है, पेपर लीक की घटना है, मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं, सरकार इतनी हठधर्मिता क्यों रख रही है? पेपर लीक प्रकरण हुआ है, 22 लड़कों ने आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ के केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। इतनी हठधर्मिता क्यों है? आप लाठियां बरसा रहे युवाओं पे, आप युवाओं को, हमारी बहन बेटियों को सड़कों पे घसीट रहे हो, लेकिन आप इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। इस्तीफा तो ठीक है, सरकार की तरफ से एक डेलीगेशन भी उन युवाओं से चर्चा करने को, जाने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कोई नहीं हो सकता है। ये वर्तमान सरकार का हठधर्मिता, उनकी तानाशाही का परिचय है। हम लोग, हमारे साथ जी, साथ ही हमारे सीनियर साथी यादव जी, हम सब लोग, और हम ही नहीं, आपसे इस पार्लियामेंट में किसी भी पार्टी जो वर्तमान में एनडीए के साथ है, इनके अलावा जो युवाओं की हित की बात करता है, वो सब आपके साथ में खड़े रहेंगे। मेरे को लेके कई साथी कह रहे थे राजकुमार जी अभी तक गए नहीं है। मैं एक्चुअली यूएन गया हुआ था, वहीं इंडिजिनस पीपल और ह्यूमन राइट्स को लेके आज ही सुबह पहुंचा हूं। और आपकी इस लड़ाई में हम सब लोग मिलके एकजुट होके लड़ाई लड़ेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि सरकार चाहती है कि आप उग्र हो, सरकार चाहती है कि आप कुछ गलती करो। आपसे अनुरोध है कि गलती नहीं करनी है, हमें उग्र नहीं होना है, धैर्यता से इस लड़ाई को लड़ना है। हमारा एक ही मकसद है कि वर्तमान सरकार के शिक्षा मंत्री जी इस्तीफा दें। पेपर लीक प्रकरण में ये नीट का ही पेपर नहीं, राजस्थान में हर प्रकार के पेपर लीक हो रहे हैं। और वर्तमान बीजेपी सरकार, भजनलाल जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, पेपर लीक के खिलाफ ही उन्होंने अभियान चलाया था और आज सत्ता में है, लेकिन आज के उनके होते हुए भी कई पेपर लीक हो रहे हैं। पेपर लीक में जो मिलने वाले जो लोग थे, नीट में जो लोग सम्मिलित थे, वो सारे के सारे लोग कहीं न कहीं भाजपा से जुड़े हुए। हमारे सीकर का एक व्यक्ति था, हनुमान जी जानते हैं इनको, वो शायद भाजपा से चुनाव लड़ा था और वो पेपर लीक प्रकरण में, नीट पेपर लीक 25 लाख युवाओं के साथ अन्याय किया, उसमें इसका नाम आया है। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की ताकत हमको दिखानी है और ये तानाशाही राज भारत देश में नहीं चलेगा। इस देश का संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों ने दिया है और इसको हम संजोएंगे। संविधान ही हमारी ताकत है, इस ताकत के बलबूते हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय बिल प्रदेश।